राम राम दोस्तों। बहुत समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन और उसके माता पिता रहते थे। अर्जुन पढ़ाई में होशियार और सीधा साधा लड़का था। अर्जुन के पिता के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन से उनका घर का गुजारा चलता था और अर्जुन की फीस जाती थी स्कूल की। एक दिन घर का सामान लेने के लिए अर्जुन के पिता शहर को गए। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास लोग इकट्ठे होते हैं और उनके पिता को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। फिर जैसे तैसे करके हॉस्पिटल वाले अर्जुन के घर सुनेहा भेजते हैं कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। और फिर अर्जुन की माँ और अर्जुन दोनों रोते रोते हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि पापा कहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब अर्जुन को बताते हैं कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें उठाकर हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। उनके हालात बहुत नाजुक हैं और जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप जल्दी से 4 लाख का इंतज़ाम कीजिए। और फिर अर्जुन बोलता है, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 4 लाख का इंतज़ाम करता हूँ। फिर अर्जुन अपनी माँ से बात करता है, उनको सब बताता है और ज़मीन बेचने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। फिर अर्जुन माँ के कहने पर ज़मीन के कागजात लेकर गांव के बनिए के पास जाता है और बनिए को कहता है कि सेठ जी मैंने ये ज़मीन बेचनी है, ये रहे इसके कागजात, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उनके ऑपरेशन के लिए रुपए 4 लाख चाहिए। फिर बनिया ज़मीन का हिसाब लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हें इस ज़मीन के बदले 3 लाख ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अर्जुन बहुत बार कहता है सेठ जी से कि सेठ जी मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए 4 लाख की ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख और दे दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगा। फिर बनिया कहता है कि नहीं अर्जुन मैं ऐसे नहीं दे सकता, हाँ एक उपाय है, अगर तू मुझे अपना घर गिरवी रख दे तो मैं तुझे 1 लाख दे सकता हूँ। फिर अर्जुन ऐसा ही करता है, अपने घर के कागजात बनिए के पास गिरवी रख देता है और 1 लाख और ले लेता है। फिर 4 लाख लेकर भागता भागता हॉस्पिटल जाता है और सारे पैसे डॉक्टर साहब को दे देता है और बोलता है, लो डॉक्टर साहब मैं पैसे ले आया, अब तो मेरे पापा बच तो जाएंगे। और डॉक्टर साहब भगवान पर भरोसा रखने को कहते हैं और फिर ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। उधर अर्जुन और उसकी माँ एक जगह बैठकर दोनों रो रहे होते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर ऑपरेशन पूरा होने के बाद कुछ ही देर में डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। अर्जुन और अर्जुन की माँ डॉक्टर साहब को देखते ही उनकी तरफ भागने लगते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी अब कैसे हैं, ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं, आई एम सॉरी अर्जुन, हमें क्षमा करना कि हम आपके पिताजी को बचा नहीं सके। बस इतना सुनते ही बेचारा अर्जुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अर्जुन की माँ रोते रोते वहाँ ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर अर्जुन जैसे तैसे करके अपनी माँ को होश में लाता है और फिर अर्जुन और उसकी माँ दोनों अर्जुन के पिताजी के शव को घर ले जाते हैं और फिर उनका दाह संस्कार कर देते हैं। और फिर सारी क्रियाएं पूरी होने के बाद अर्जुन की माँ अर्जुन से कहती है कि बेटा हमारे पास जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह तो सारी गई, पिताजी भी तुम्हारे नहीं रहे और अब ये मकान भी सेठ जी के पास गिरवी पड़ा है, अब तो घर का गुजारा होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेठ जी के पैसे कहाँ से देंगे। फिर अर्जुन अपनी माँ को सहारा देते हुए कहता है कि माँ मैं बैठा हूँ ना, सब कुछ सही कर दूँगा, आप चिंता मत करिए। और फिर इतना कहकर
अर्जुन नौकरी ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। शहर में अर्जुन को कोई नौकरी नहीं देता। अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है अगर नौकरी ना मिले तो सेठ जी का पैसा कैसे चुकाऊंगा। अगले ही दिन अर्जुन बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस की वेट कर रहा होता है और उसके साथ एक सुंदर सी लड़की आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन को परेशान देख उससे पूछने लगती है, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। और आगे से अर्जुन कहता है, कुछ नहीं जी, बस तबीयत खराब है। और इतने में पीछे से चोर आता है और लड़की का बैग छीनकर भागने लगता है। लड़की चिल्लाने लगती है। अर्जुन चोर के पीछे भागने लगता है और भागते भागते जैसे तैसे करके चोर से अर्जुन बैग वापस छीन के ले आता है और उस लड़की को दे देता है। लड़की बहुत खुश होती है और अर्जुन का शुक्रिया करती है और फिर कुछ पैसे निकाल के अर्जुन को देने लगती है और उसे कहती है कि आपने मेरी मदद की है, ये रख लो, आपके काम आएंगे। और उधर से अर्जुन कहता है, नहीं मैम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हाँ, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो मुझे नौकरी की तलाश है, आप मुझे कहीं नौकरी दिला दीजिए। राम राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का स्टोरी सुनने के लिए। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आगे आएगा इसका। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ कृपया सुनिएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये लड़की अर्जुन को नौकरी दिलवा पाएगी और अर्जुन की माँ जो वहाँ बैठी है गांव में, उसका क्या होगा, देखते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।